नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना और समाधि की चर्चा है। और साथ में ही अंत में श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का भी इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा का बारे में आचार्य भवन ने बहुत सुंदर बताया है। अपन ने देखा था कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से यह जो जीव है चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त होता है। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। अब आज आगे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव जो है तीर्थंकर पद को भी प्राप्त होता है। तीर्थंकर पद की प्राप्ति सभी कर्मों में एक तीर्थंकर प्रगति सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ प्रगति है। महापुण्य प्रगति यदि कोई है तो वो तीर्थंकर प्रगति है। और आपको पता है तीर्थंकर प्रगति का बंध जो है दर्शन विशुद्धि के साथ साथ कोई भी एक भावना से 16 कर्ण भावना से बंध को प्राप्त हो जाती है। 16 कर्ण भावना में तीर्थंकर प्रगति सर्वमैन होती है और उसके साथ कोई भी एक प्रगति जुड़ जाए तो वो जो है सम्यक को प्राप्त होते हैं, मतलब तीर्थंकर का प्रगति का बंध बन जाता है। इसमें भी एक व्यवस्था है। यदि तीर्थंकर प्रगति का आयु का बंध न बंधा हो और तीर्थंकर प्रगति का बंध बनता है तो वो जो है आगे पर्याय में जाकर के जो 5 कल्याणक से संपन्न होता है। तीर्थंकर प्रगति का तो जो बंध है वो केवली शुद्ध केवली तीर्थंकर के पादमूल में बनता है। जिनके 5 कल्याणक होते हैं वो नियम से पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधते हैं। किन्हीं किन्हीं का जो है 2 कल्याणक या 3 कल्याणक भी होते हैं, वो तीर्थंकर वाले। जैसे विदेश क्षेत्र में कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वो तीर्थंकर का बंध बांधे उसी भाव में और चरम शरीरी हों तो वो नियम से उनके 3 कल्याणक होंगे। तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, उसी भाव से मोक्ष ले जाएंगे। यदि कोई मुनि महाराज जी तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधें और उसी भाव से मोक्ष जाएं तो नियम से उनके 2 कल्याणक होंगे, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। यहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी सम्यक दर्शन के बल से होती है। इसलिए हमें अपनी सच्ची श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। हमारे मन में जो भी गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, मिथ्या मान्यताएं बैठी हुई हैं, उसे निकालना चाहिए। इस संसार को लेकर भी गलत धारणाएं हैं, जगत को लेकर के भी। जगत का कर्ता कौन है, भगवान की लीला है, सब भगवान बनाने वाले हैं, भगवान मिटाने वाले हैं, न जाने हम क्या क्या सोचते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है और कोई कुछ कर नहीं सकता है। यही तो गलत धारणा है जो सही नहीं है। तो कह रहे हैं कि सच्ची सत्ता, आप शरीर हो या आप चेतन हो, क्या हो, चेतन किसका है, अचेतन किसका है, इन सब बातों का अच्छी तरह से निर्णय करना पड़ेगा। तब अपने अंदर सच्ची श्रद्धा प्रकट होगी तो सम्यक दर्शन होगा। और उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से तीर्थंकर प्रगति का बंध होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्लोक नंबर है 39, 1 कम 40, 39। सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। अमरासुर नरपतिभिर, अमरासुर नरपतिभिर, यमधर पतिभिष, यमधर पतिभिष नूत्पादाम्भोजः, नूत्पादाम्भोजः
दृष्टिया सुनिश्चितार्था, दृष्टिया सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः। अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्नुत्पादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः। तीर्थंकर कितने महान होते हैं इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। अमरा सुर नर पति भिर। अमर, अमर किसे कहते हैं? देव को। देव के लिए अमर कहते हैं, मनुष्य के लिए अमर नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं मनुष्य के लिए? क्योंकि मनुष्य का अकाल मरण संभव है, लेकिन देवों का अकाल मरण नहीं होता है। जितनी आयु होती है उस आयु को, पूर्ण आयु को भोगते हैं, बीच में उनका मरण ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे अपने यहाँ तो शस्त्रघात से, विष सेवन से, अग्नि में जल करके कोई भी चीज़ गिर जाए, वज्रपात हो जाए तो बीमारी आदि से आदमी का मरण हो जाता है। लेकिन देव की जितनी आयु है वो पूरी आयु भोगते हैं, इसलिए उनका एक नाम अमर भी है। अमर मतलब देव। भक्तांबर बोलते हैं ना, भक्त प्लस अमर। हे प्रभु, आपके भक्त अमर हैं, देव हैं, जो आपके चरणों में झुकते हैं। तो अमर पत्यः आदि इसमें आया है। पहले एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ देखते हैं। दृष्टिया, सम्यक दर्शन के महत्व से, अमर पत्यः ऊर्ध्वलोक का स्वामी देवेंद्र, असुरपतिया अधोलोक का स्वामी धर्मेंद्र, नरपति ही मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती और तथा यमधरा मुनियों के पति भी स्वामी गणधरों के द्वारा जिनके पादः चरण अम्भोजः कमलों की नूत स्तुति की जाती है। सुनिश्चितार्था, जिन्होंने पदार्थों को अच्छी तरह से निश्चय किया है, तथा जो लोक शरण्यः तीनों लोक के शरणभूत हैं, ऐसे वृष मतलब धर्म, चक्रधरा चक्र के धारक तीर्थंकर होते हैं। कितनी सारी बातें कही। अमरपत्यः, अमरपति, देवों का पति कौन है? इंद्र। सौधर्म इंद्र जो है देवों का पति है। मतलब कि ऊर्ध्वलोक के जो देव हैं वो अमरपति कहलाते हैं। जितने भी ऊर्ध्वलोक में रहने वाले मतलब वैमानिक देव जो हैं वो कौन से देव कहलाते हैं? वो अमरपति कहलाते हैं, अर्थात इंद्र आदि देवेंद्र, देवों के भी इंद्र देवेंद्र। ठीक है। और असुरपतिः, असुरपति कौन कहलाते हैं? जो वैमानिक देव में नहीं होते हैं, भवनवासी आदि वेंतर ज्योतिष, ये कौन से देव होते हैं? जैसे कि धर्मेंद्र, ये असुर देव कहलाते हैं। नाग देव, नागेंद्र, धर्मेंद्र, ये सब भवनवासी देवों के भेद होते हैं ऐसी वेंत्रों में। तो वैमानिक को छोड़ करके सब देखो, सुर असुर दो याद रखना, सुर और असुर। सुर कौन है? वैमानिक देव। असुर कौन है? भवनवासी वेंतर और ज्योतिष। ऐसे ध्यान में रखना। तो वैमानिक देव भी जिनके आपके चरणों में झुकते हैं, और असुर देव भी, असुरपतिः लिखा है ना, अमरासुर, अमर प्लस असुर। नरपति भी, और नरपति, अमरपति, असुरपति, नरपति। मनुष्यों में इंद्र कौन है भाई? पति कौन है मनुष्यों का? चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती मतलब बड़े बड़े इंद्रगण, छोटे देवगण और चक्रवर्ती। फिर लिखा है यमधर पति। यमधर पति किसका नाम है?
किसका नाम है? यमधरपति किसका नाम है? गणधर का नाम है। किसका नाम है? गणधर को क्या कहते हैं? यदि मंदिर में आओ, जय कर लगाओ, जय बोलो यमधरपति की, तो क्या होगा स्वामी जी? है तो यम, देखो नियम दो प्रकार के होते हैं, नियम और यम। काल पर्यंत का जिनका पालन किया जाता है वो नियम, और जीवन पर्यंत जिन व्रतों का पालन किया जाता है उसे यम कहते हैं। तो यम नियम का पालन कौन करते हैं? मुनि। कौन करते हैं? तो यमधर, यम को धारण करने वाले। तो यमधर कौन हो गए? मुनि का नाम हो गया। किसका नाम हो गया? यमधर किसका नाम है? और जो मुनियों के भी पति हों, तो मुनियों का पति कौन है? मुनि को स्वामी कौन है? गणधर। गणधर कौन होता है? गण को धारण करता है। जो जितने भी वहाँ पर साधु संत हैं समुश्रण में, उसका स्वामी कौन है? गणधर होते हैं। तो गणेश, गणधर, गणपति, ये क्या कहते हैं? गण के पति, गण के ईश, गण के स्वामी, गण को धारण करने वाले, ऐसे। तो गणधर, तो कह रहे हैं यमधरपति। यदि आपसे बोला जाए यमधरपति इजिकल टू गणधर, बस सीधी सी बात। यमधरपति कौन कहलाया? यम को धारण करने वाला यमधर मुनि, और मुनियों का स्वामी गणधर। तो पूरा नाम हो गया यमधरपति। तो यमधरपति भी जिनको नूत मतलब स्तुति करते हैं, अमरपति भी जिनकी स्तुति करते हैं, असुरपति भी जिनकी स्तुति करते हैं, और जो नरपति भी जिनकी स्तुति करते हैं, और यमधरपति भी जिनकी स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति करते हैं? पादाम भोजहा। पद मतलब चरण, और अम्भोज मतलब कमल। अम्बुज शब्द से बना है। अम्बु मतलब बूंद होता, जल होता है, और वो उसमें उत्पन्न होने वाला अम्भोज मतलब कमल। तो चरण कमल की स्तुति, चरण कमल की वंदना जो बड़े बड़े जो लोग जो जिनकी करते हैं, ऐसे वृष चक्रधरा। कौन है भाई? वृष मतलब होता है धर्म, चक्र मतलब समूह, धर्म समूह को धारण करने वाले, जो समस्त धर्म समूह को धारण करने वाले, अर्थात तीर्थंकर। तीर्थंकर को बोलते हैं वृष चक्रधर। क्या बोलते हैं? वृष चक्रधर। किसका नाम है? तीर्थंकर। धर्म समूह को धारण करने वाले, चक्र मतलब समूह, सिद्ध चक्र क्या बोलते हो? इसका मतलब सिद्धों का समूह, ठीक है ना। सिद्ध चक्र पूजा बोलते हैं ना, सिद्धों के समूह की पूजा, अनंत अनंत सिद्धों की पूजा। ऐसी वृष चक्रधर जो धर्म का समूह है उसको धारण करने वाले ऐसे तीर्थंकर, ऐसे तीर्थंकर की पूजा सभी लोग करते हैं। दृष्टिया सुनिश्चितार्था, किसके प्रभाव से? जिसका दृष्टिया, जिसकी श्रद्धा, सुनिश्चित अर्थः, पदार्थों के प्रति अच्छी तरह से सुनिश्चित हो गई है। पदार्थों के प्रति जिसकी श्रद्धा सुनिश्चित, सुनिश्चित मतलब आपके हिंदी शब्द में नक्की हो गया है। सुनिश्चित मतलब कि हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का भी नहीं है। ऐसा जिसकी श्रद्धा में अर्थ मतलब पदार्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, संसार में जो पदार्थ जैसा है, जैसा उसका स्वरूप है, स्वभाव है, वैसा ही मेरी श्रद्धा में सुनिश्चित हो गया है, सम्यक रूप से निश्चित हो गया है। कितने प्रकार से? सम्यक प्रकार से। ऐसा नहीं कि जिसने जैसा कहा वैसा हमने सुनिश्चित कर लिया हो, नहीं, हमने आगम से भी, हमने अध्यात्म से भी,
और हमने अपने आत्मानुभव से भी सुनिश्चित कर लिया है। पहले हमने आगम से पढ़ा, आगम में ओहो ठीक है फलाने आचार्य ने ऐसा ऐसा कहा है, चलो आगम से सुनिश्चित हो गया, ठीक है ना। फिर किससे सुनिश्चित हो गया? फिर अपने अध्यात्म से हमने भेद ज्ञान करके देखा कि हाँ ये तो सही हो रहा है, ऐसा सही हो रहा है। फिर हमने अपने आत्मानुभव से, स्वानुभव से, स्वासंवेदन से भी हमने उसको क्या किया? निश्चित किया। जैसे कि गुड़ है तो अपन ने पहले आगम में पढ़ा कि गुड़ कैसा होता है, गन्ना होता है, एक गन्ने का वृक्ष होता है, उससे फिर रस निकलता है, रस से फिर उसको उबाला जाता है, फिर गुड़ बनाया जाता है और ये मीठा होता है। तो हमने किससे जान लिया? ये आगम से जाना। फिर हमने देखा भी, करके भी देखा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, बन जाता है, तो ये भेद ज्ञान करके। और फिर खा के भी देखा, क्या करके देखा कि मीठा होता है भाई, खा के भी देखते हैं, ओहो सही कह रहे हैं, वो मीठा है होता है गन्ना, ठीक है ना, गुड़ मीठा होता है। तो हमने अपने अनुभव से, स्वानुभव से भी उसको भी जाना। ऐसे ही जिसने तत्वों के बारे में भी आगम से, अध्यात्म से और अनुभव से, स्वसंवेदन से जाना है, उसी की ही दृष्टि सुनिश्चित हो जाती है पदार्थों के प्रति, श्रद्धा सुनिश्चित हो जाती है, और वह श्रद्धा के प्रभाव से तीर्थंकर बन जाता है, जो लोक शरण्यहा, जिसकी शरण में सारे लोक आ जाते हैं। 3 लोक के जीव जो हैं जिनकी शरण में पहुंच जाते हैं, ऐसे तीर्थंकर का जो पद है वो भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो देखिए जहाँ पर बड़े बड़े देवी देवता आकर के झुकते हों, बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजा महाराजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े नरपति जीव जो हैं आकर के चरणों में झुकते हैं, और तो क्या कहें, अवधि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी और समस्त गणों के समूह के मालिक ऐसे गणधर भी, जिनकी स्तुति करते करते थकते नहीं हैं, ऐसे गणधर देव भी जिनके चरणों में झुकते हों, ऐसे तीर्थंकर प्रगति का जो बंध है, तीर्थंकर की प्राप्ति भी जो है वह सम्यक दर्शन के प्रभाव से हुआ करती है। अतः हमें अपने सम्यक दर्शन की पुष्टि करना चाहिए, निर्मलता प्रकट करना चाहिए और सम्यक दर्शन को अपने जीवन में भाना चाहिए। समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।